देखिए क्वेश्चन 2020 का नीट का पेपर है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 11 सेक्शन ए। इसमें क्या है, हमारे पास डाइपोल मोमेंट दिया गया है। कितना है, डाइपोल मोमेंट को पी से लिखते हैं और ये दिया गया है 16 इंटू 10 की पावर कितना है, -9 कूलाम मीटर है, ठीक है। इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है, यानी हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी की वैल्यू फाइंड करना है। कितनी डिस्टेंस पे फाइंड करना है, वो डिस्टेंस दी गई है हमारे पास, जो डिस्टेंस है 0.6 मीटर पे। इसके अलावा जो एंगल दिया गया है कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल सिचुएटेड एट लाइन मेकिंग एंगल, यानी जो डाइपोल मोमेंट है हमारा 60 डिग्री पे है, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। तो वो डाइपोल मोमेंट हमारे पास जो जनरली हम लोग बनाते हैं वैसे होता है। दो चार्ज होते हैं, एक हमारा माइनस होता है, एक प्लस चार्ज होता है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, 2a होती है। ये डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। क्या है, डाइपोल मोमेंट है। तो हम लोग जो पी लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, ये जो डिस्टेंस है दोनों चार्ज की, और इसके अलावा कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो, ये डाइपोल मोमेंट हमारा आ जाता है। लेकिन ये डाइपोल मोमेंट जो दिया गया है वो ऐसे दिया गया है, ऐसे दिया गया है। जिसकी मेन एक्सिस है वो हमारे पास कितना एंगल बना के दिखा रही है, हॉरिजॉन्टल से मान लेते हैं थीटा, जो कि 60 डिग्री बना रही है, ये बोला गया है, ठीक। अब हमें पोटेंशियल फाइंड करना है इसकी वजह से। तो पोटेंशियल निकालना होगा, तो पोटेंशियल की जो फार्मूला होता है पी इक्वल टू, जब भी एंगल दिया हो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आता है चार्ज। चार्ज क्या है, चार्ज की जगह हमें लिखना होगा डाइपोल मोमेंट पी। और जब डाइपोल मोमेंट पी लिख दिया जाता है तो डिस्टेंस का स्क्वायर कर दिया जाता है और कॉस थीटा। एक तो अगर हमारे पास चार्ज दिया होता है, जब हमारे पास फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा होता है Q/R, ठीक है। यहाँ पर भी कॉस थीटा आएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास क्या दिया हुआ है, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट होगा तो यहाँ स्क्वायर होगा, डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, केवल चार्ज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, केवल स्क्वायर नहीं होगा। ये याद रखना है। ये वाला फार्मूला हमारा लगने वाला है, ये हमने बस आपको बता दिया कि ये वाला लगाएंगे नहीं, लेकिन ये फार्मूला सही है अगर चार्ज दिया हो तो, ठीक। तो ये हमारा फार्मूला जब लगता है जब केवल चार्ज दिया हो। यहाँ पर ये याद रखने की बात है कि स्क्वायर होगा, ठीक। चलो वैल्यू पुट करो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 9, ये होगा पी। डाइपोल मोमेंट अभी ये दिया हुआ है 16 इंटू 10 की पावर -9। आर, आर का स्क्वायर बोले तो 0.6 इंटू 0.6। इसके बाद cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 1/2 हो गया। ये पावर से पूरी पावर खत्म हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये हमारे पास इसको काटेंगे तो 3 से कटेगा, ये हमारे पास बचेगा 0.2 बचेगा। फिर इसको काटेंगे तो ये हमारा फिर क्या बचेगा, 3 खत्म हो जाएगा, ये 0.2 बचेगा। अब इसके बाद ये दोनों जीरो ऊपर पहुंचा दो, तो दोनों जीरो ऊपर पहुंचा देंगे, कितना आ जाएगा, तो जब दोनों जीरो ऊपर हम पहुंचाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 100। और नीचे क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 4, और इसको भी मल्टीप्लाई कर दो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। कहीं और कुछ, ये 16 भी बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है 16, ये 16 है, तो इसको इससे काट दो, कितना बचेगा 2, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 200 वोल्ट। ऑप्शन आना चाहिए तीसरा। ये 16 था ना, मिस हो रहा था। देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। समझ में आ जाए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आता तो मैं बार बार बोलता हूँ, टेलीग्राम में आके अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया। यहाँ पर जो डाइपोल मोमेंट दिया हुआ था वो किसी एंगल पे दिया हुआ था, जो एंगल पे दिया हुआ था वो एंगल दिया है 60 डिग्री। बस ये वाला फार्मूला लगाना है। अगर हमारे पास चार्ज दिया होता है, देखो डाइपोल मोमेंट और चार्ज में रिलेशन होती है, अगर डाइपोल मोमेंट के बीच की डिस्टेंस दी होती तो हम चार्ज निकाल लेते, तो ये वाला फार्मूला लगा देते, ठीक। समझ में आए तो लाइक करो, बाकी अगला क्वेश्चन देखो और शेयर करो।